बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दो चीज़ें होती हैं, जब कहते हैं कि बहुत खुश हूँ तब भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हूँ परेशान हूँ तब भी फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि हमारे मुल्क के जो फैसला साज हैं शायद वो गुस्से में हैं, शायद वो इंतकाम की सोच के साथ हैं, तो वो कुछ ऐसे कदम उठाते जा रहे हैं जो हर गुजरता कदम गले पड़ता जा रहा है। अब इतलात ये है कि एक तो कल मंडे है और कल से सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैसला है उसके ऊपर हुकूमत अपना रद्देमल देना कल से शुरू करेगी और हामिद मीर के बकौल वो फैसला नहीं मानने वाले। आज अजमल जामी की खबर ये है कि जी आने वाले दिनों के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि हालात अगर ख़राब होते हैं तो होने दिया जाए, ताकि एमरजेंसी या खुदा न खास्ता अगर मार्शल लॉ तक भी बात जाती है तो सिस्टम को लपेटा जाए। दूसरी जानिब मरीम नवाज जो हैं वो मरी के ठंडे ठार मौसम में पहुंच गई हैं। आज 4 बजे वो पहुंची हैं और वहाँ पे इजलास है कल मुस्लिम लीग नून का, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद में भी बाकी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी इजलास रखा हुआ है। और इनकी अब इस परेशानी ये है कि देखें जनाब, इमरान खान को इतना अरसा जेल में रखा है तो हमने क्या हासिल कर लिया है। इमरान खान तो हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रहा है और इमरान खान को उसके बावजूद रिलीफ मिल रहा है, तो ये रिलीफ क्यों मिल रहा है? उधर सूरत हाल इस जानिब ये है। और आज सोहेल वडाई साहब का जो आर्टिकल था उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का शिकवा ये है कि मुस्लिम लीग नून उनका दिफा उस तरह से नहीं कर पा रही जो उनका दिफा होना चाहिए था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। फिर इन्होंने आज इमरान खान की 9 मई के जिसमें कोर कमांडर हाउस वाला हमला है उसके अंदर भी गिरफ्तारी लाहौर पुलिस ने डाल दी है। आप जानते हैं कि इमरान खान को 16 मुकदमात में नामजद किया गया था, 4 में इमरान खान जो है वो जमानत के ऊपर हैं। पिछले बाकी जो 12 मुकदमात हैं उनके अंदर आज 12 इंस्पेक्टर जो गए हुए थे उन्होंने इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो डाल दी है। लेकिन अब इस सब के बीच में इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो धड़ाधड़ अपने बयान हल्फी जमा करा रहे हैं। मैंने आपको फ़याज़ हुसैन जाछड़ की खबर दी थी कि उनके बेटे को और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अपना बयान हल्फी उन्होंने जमा करा दिया है। उससे हट के जो उमर अयूब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं जी पंजाब के जो मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं उनके कमिश्नर्स हमारे MNAs और MPs को कॉल करके दबाव डाल रहे हैं कि आप PTI में जो शमूलियत के बयान हल्फी हैं उसके ऊपर दस्तखत ना करें। अब वो कहते हैं जी ये जो कमिश्नर्स हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से उन लोगों को लालच दे रहे हैं कि आपको वजारतें दे देंगे, दीगर चीज़ें करेंगे। और उमर अयूब के मुताबिक उनके पास उन कमिश्नर्स के नाम और सबूत मौजूद है। और साथ ही उनका मैं जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनको वार्न कर रहा हूँ कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खबरदार रहें वरना मैं आपको बेनकाब करूँगा और मैं ज़ाती तौर पर आपके खिलाफ बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ मुकदमे शुरू करूँगा और अदालतों में आपका पीछा करूँगा। तो इससे चीज़ें आपको लगता है कि इनके लिए कितनी परेशानी का जो सामान है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस सब के बीच में आज एक काम और हुआ, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे 92 जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने करवा दिया। पंजाब और जो विफाक को लेके बताया गया है कि जी 41 जो लोग हैं, 41 आज़ाद लोगों में से 25 जो MNAs हैं उनके बयान हल्फी जमा करा दिए गए हैं और आज मजीद 7 के हो जाने थे। तो कमोबेश तहरीक इंसाफ अपना वो टारगेट अचीव करने जा रही है। लेकिन अब इन्होंने किया क्या? अब एक जानिब खबर ये भी है कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके जा रही है। और वो दरख्वास्त क्या है? वो दरख्वास्त ये है कि जो 8 जजेस का फैसला है उसके ऊपर वजाहत चाहिए। चलिए, वो तो जजेस ने कहा है कि आप चैम्बर के अंदर आके हमसे वजाहत ले सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको खबर दी थी कि जो 8 फरवरी वाला धांधली वाला मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में गैर रस्मी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, वो भी समाअत के लिए मुकम्मल हो जाएगा। अगर लार्जर बेंच उसके ऊपर बैठ गया तो हुकूमत का हर गुजरता दिन जो है वो कम होता जाएगा। और अब मुबस्सरीन जो है उनका भी यही बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद जो हुकूमत की मुद्दत सोची जा रही थी कितना टाइम वो निकाल लेगी, वो कम अज़ कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ऐसे में ये फिर ब्लंडर्स करेंगे। और ब्लंडर्स क्या हैं? आज सनम जावेद खान की अदालत से रिहाई हुई, वो वहाँ से निकली और मियां अली इशफाक ने उनको फौरी तौर पर वहाँ से मूव किया और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मियां अली इशफाक के ऑफिस में गई और ऑफिस में भी वो गए थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब सनम जावेद खान को गिरफ्तार करने के लिए आए तो हमने देखा कि मियां अली इशफाक थे, इवन सदीक जान उसमें दिखाई दे रहे थे, फवाद चौधरी की एहलिया भी थी। तो जो गिरफ्तारी देने वाले थे वो खुद बाहर निकल के आए। सनम जावेद बड़ी बहादुरी के साथ बाहर आई, उनका हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं, लेकिन जो गिरफ्तार करने वाले आए थे वो मुंह छुपा रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने उनसे पूछा कि अली इशफाक साहब ने कि जनाब पर्चा क्या है, कहाँ लेके जाना है? तो गिरफ्तारी के जो एहलकार हैं ले जाते हैं जनाब, उसके बाद पर्चा बता देंगे। तो उन्होंने बड़ी तहम्मुल के साथ और बड़ी ग्रेस के साथ सनम जावेद ने गिरफ्तारी दी और वो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी में बैठ के जो है वो चली गई।
तो अब सूरत हाल इस्लामाबाद से खबर क्या है, अब इनके वो गले कैसे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। असल खबर ये है, वो ये है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने सनम जावेद को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने से पहले इतलात ये है, ज़राए का दावा यह कि मुकदमा नहीं था। अब कुछ आ जाए सामने तो वो अलग बात है पिछली डेट में। तो अब इस सिलसिले में हुआ ये कि मुकदमा बनाने की तैयारी अब की जा रही है गिरफ्तारी के बाद, यानी देखें किसी की अना या जिद कितनी बड़ी है। तो उसके बाद जो पुलिस अफसरान है उन्होंने कहा कि ये हम क्या करें, हमारे पास तो कोई ऐसा केस नहीं जिसमें सनम जावेद हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यूं करें कि जो नैब है वो सनम जावेद को गिरफ्तार कर ले। तो नैब ने फौरी गिरफ्तारी से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ये गिरफ्तारी हम डालें तो कैसे डालें, किस केस में डालें, तो हम नहीं काम कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप यूं करें कि फिर पुलिस से गिरफ्तार कर ले। तो अब उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि चले मिसाल के तौर के ऊपर आप लोअर कोर्ट में 2 4 5 6 दिन तो मैनेज कर लेंगे, जिस्मानी रिमांड फलां जमानत तक, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाएगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया तो फिर आप क्या करेंगे, ये इस वक्त परेशानी है। तो अफसरान की दौड़ें लगी हुई हैं, लेकिन जहां से हुक्म आना होता है वहां से हुक्म आ गया कि जनाब हर सूरत जो है वो गिरफ्तारी करें ही करें। तो अब उससे अंदाजा लगाएं कि इस सारे मामले का आइन और कानून से क्या ताल्लुक है, या सनम जावेद को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक जो है उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। देखिए, जो जेन्युइन सियासी वर्कर होगा ना, उसका कोई स्टैंड होगा, उसका कोई स्टांस होगा, वो उसूल होता है। वो उसूल अपनी जात के खिलाफ भी जा सकता है, वो किसी और के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन उसूल पे आप कंप्रोमाइज नहीं करते। अब ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया और कहा कि जो मासूम बच्चे हैं माँ का इंतजार करते थक गए हैं, थक गए होंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं है, सिला रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाली जो इमोजी है वो भी लगाई है। अब इसका मतलब क्या है, सबको पता है कि ये गिरफ्तारी क्यों है, ये गिरफ्तारी किसकी वजह से है, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर अगर ख्वाजा साद रफीक जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, अगर हुकूमत के कैंप के लोग भी कह रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने गिरफ्तारियां की हुई हैं वो क्या जवाब इसके ऊपर देंगे, या उनका क्या मामला होगा। मेरा ख्याल है उनको इस बारे में खुद से सोचना चाहिए, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। सनम जावेद का कद हर गिरफ्तारी के साथ, हर मुकदमे के साथ और हर गुजरते दिन के साथ बड़े से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन गिरफ्तार करने वाले जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ गैर मकबूल होते जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मशवरा समझ लीजिए, या जो एक्चुअल ग्राउंड की पोजीशन है वो समझ लीजिए। वो फवाद चौधरी साहब ने बताया। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक इमरान खान से लड़ाई जारी थी और अब अदलिया से भी लड़ाई हो रही है। बेहतर है अदलिया और पीटीआई से राब्ता किया जाए। नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट को टके का फायदा नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ को 18 नशिस्तों पर वजीर आजम बनवाया, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं दे पा रहे। वजह यह है कि जो खुद गैर मकबूल हूं वो इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में क्या असर डालेंगे। इमरान खान ने चंद रोज पहले एक बात की थी और वो बात बड़ी वैलिड थी। इमरान खान ने कहा कि देखिए, जब आपने कोई मुश्किल फैसला करना होता है ना, जो जिसको आप कहते हैं कि ये महंगाई को लेके है, IMF को लेके है, बाकी चीज़ों को लेके है, तो फिर आप क्या करते हैं। वही क़यादत ये काम कर सकती है जो खुद जो है वो मकबूल हो, जिसके पीछे लोग हों, और जो क्या कहते हैं कि जिनके पीछे खुद कुछ ना हो, उनकी मकबूलियत का या उनका आप क्या हिसाब लगा लेंगे, आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो ये सबको पता, और मैंने यही आज कमो बेश जो मैंने आपको सोहेल बड़ाई साहब के आर्टिकल के बताया, वो भी यही ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट ने शिकवा किया होगा, तब उसके बाद ही उन्होंने वो बात की होगी। तो ये तो सबको पता है, इसमें कोई ऐसी वो लगी लपटी बात नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।